हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं वकास इकबाल और आप देख रहे हैं फैक्ट फैक्ट्री। दोस्तों, इंसानी तारीख अनगिनत अजीबोगरीब वाक़यात और शख्सियात से भरी पड़ी है। ऐसी शख्सियात कि जिनका असर इंसानी तारीख पर बहुत गहरा है। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई ऐसी शख्सियात गुजरी हैं कि जिनके हरकत व सकनात भले ही मशकूक हों, लेकिन लोग उनसे अकीदत और उनकी माकूफुल फितरत होने की दलील देते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है बाबा वांगा। दोस्तों, बाबा वांगा एक बल्गारियन नाबीना खातून थी जिन्होंने दुनिया के हालात से मुतालिक कई पेशगोइयाँ की थी, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशगोई भी बहुत मकबूल हुई थी और इसके अलावा दीगर कई बातें भी अब तक काफ़ी दुरुस्त हो चुकी हैं। इन्हीं पेशन गोइयों के सबब बाबा वांगा को शोहरत दवाम मिला और हज़ारों लोग उनके अकीदतमंद या उनके मुरीदीन बन गए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा वांगा कौन थी और क्यों लोग इसे याद करते हैं। दोस्तों, बाबा वांगा नामी खातून 31 जनवरी 1905 को बल्गारिया के शहर विंजेला में पैदा हुई। इनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त हुई थी, यानी प्रीमेच्योर बर्थ हुई थी। इसलिए लोगों को लगता था कि ये बच्ची शायद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन वक्त गुजरा और इस बच्ची की तबीयत ठीक हुई। दोस्तों, इस इलाके की रिवायत थी कि यहाँ पर लोग अपने बच्चों का नाम किसी अजनबी से रखवाते थे। तो जो ही इस बच्ची की हालत बेहतर हो गई, इसकी दाया ने अपने घर के बाहर जाकर किसी राहगीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बिलाखिर इसका नाम वेंजेला रखा गया। इसके वालिद पहली जंग अजीम के दौरान एक सिपाही थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। वांगा बचपन से नीली आंखों और सुनहरी बालों की वजह से खूबसूरत तो थी, साथ में ज़हीन भी थी और इसे रूहानी इलाज से भी दिलचस्पी थी। वांगा की ज़िंदगी में वो हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। दोस्तों, जब ये 12 साल की थी तो बकौल इसके किसी हवाई भंवर यानी टोर्नेडो ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मट्टी से भर गई थी और तकलीफ़ के मारे इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। इसकी बिनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद ख़त्म हो गई। दोस्तों, 1925 में इसने नाबीनाओं के स्कूल में जाना शुरू किया और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल की, जहाँ इसने ब्रेल रस्मुल ख़त की लिखाई लिखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना भी सीखा। इसका घराना काफ़ी गरीब था, तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में इसे फेफड़ों की एक बीमारी प्लजरी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने इसे जवाब दे दिया कि वो अनकरीब मर जाएगी, मगर खिलाफ तवक्का वो सेहतियाब हो गई, जिसकी वजह से लोगों में इसकी रूहानी क़ुव्वतों की शोहरत होने लगी। दोस्तों, वांगा खुद वाजबी सी तालीम याफ्ता थी। इसने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी, बल्कि इसकी सारी बातें इसके प्रस्तारों और मुलाजमों ने तहरीर की। वांगा दावा करती थी कि इसको किसी नाकाबिले फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वांगा ने सोवियत यूनियन टूटने, चर्नोबिल के हादसे, स्टालिन की तारीख़ वफ़ात, रूसी आबदोज़ करसक की तबाही और सानह 11 सितंबर पेशगोइयाँ भी की। इस खातून के पास माफूकुल फितरत ताकतें थीं, जिसकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। दोस्तों, इसने कई अहम पेशनगोइयाँ की, जिसमें से काफ़ी कुछ तो सच हो गई, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, लेकिन इसकी कुछ और भी पेशनगोइयाँ हैं जो दुरुस्त नहीं हुई। हम आपको बताते हैं कि इसने क्या क्या पेशनगोइयाँ की। दोस्तों, बाबा वांगा ने एक पेशनगोई की कि 1989 में अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर दो आहिनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। कहा जाता है ये पेशनगोई 9/11 के बारे में थी, जो कि सच साबित हुई। फिर इसने कहा कि 2010 में नवंबर में तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, जो अक्टूबर 2014 तक चलेगी। इस जंग में एटम बम और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पेशगोई अब तक गलत साबित हुई। इसने कहा कि 2016 में लोग जिल्द की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, जबकि जिल्द का कैंसर भी तेज़ी से बढ़ेगा। ये कीमियाई हथियारों का रद्द अमल हो सकता है। दोस्तों, मज़ीद पेशनगोइयों में इसने कहा कि सन 2023 में चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया के मदार में हल्की सी तब्दीली भी होगी। दोस्तों, इसने ये भी कहा कि 2028 में दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा होगा। दोस्तों, इसने कहा कि इन सालों तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। कुतुबैन पर बर्फ़ पिघलने की वजह से समंदरों का लेवल बुलंद हो जाएगा। दोस्तों, मज़ीद पेशनगोइयों में एक तो ये है कि 2046 में इंसानी आज़ा बनाए जा सकेंगे, जिसकी वजह से उनकी तब्दीली आम हो जाएगी।
امریکہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نیا ہتھیار استعمال کرے گا جس میں درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے۔ دوستو اس نے مزید مستقبل کی پیشن گوئیاں کی، جس میں 2088 میں ایک مصنوعی سورج جس کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا، انسان روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے جبکہ چھوٹی قومیں جنگ کریں گی اور بڑی قومیں دور رہیں گی، جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک سے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس نے مزید کہا کہ سن 2256 میں مریخ پر موجود آبادی نیوکلیئر طاقت بن جائے گی اور دنیا سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ اس نے مزید کہا کہ سن 2304 میں سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی۔ دوستو اس کی مزید کچھ پیشن گوئیوں میں یہ بھی ہے کہ سن 3805 میں کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، لیکن یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سن 3878 میں لوگ سائنس بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح رہنے لگ جائیں گے، پھر ایک شخص انہیں اچھی تعلیم دے کر انسانیت کی طرف لائے گا۔ اس نے کہا کہ سن 4674 میں آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آ جائے گی اور نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی، شیطانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور لوگ خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے، جبکہ اس کی آخری پیشن گوئی میں سن 5089 میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھیں اس کی تمام پیشن گوئیاں جس کے بارے میں ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ دوستو بابا وانگا کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ اسے بس اس کے مریدی ایسے ہی مشہور کر دیا۔ اس نے کئی ساری پیشن گوئیاں کی جن میں سے کچھ درست ہو گئیں اور لوگوں نے اسے سچ مان لیا، لیکن اب بھی دنیا میں لاکھوں لوگ اس کو ایک مسٹک مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس واقعی کوئی معکوف الفطرت صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ فیوچر دیکھ سکتی تھی۔ تو یہ ویڈیو تھی دوستو بابا وانگا کے بارے میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔